घोसी से गठबंधन प्रत्याशी राजीव राय हमारे साथ है। राजीव जी, अभी मैं सुन रहा था बहुत तेज से आप दावा ठोक रहे हैं कि पूरी सीट जीतेंगे, क्या आधार है? सरकार ने जो अत्याचार किया वो आधार है। सरकार ने जो हमारे नौजवान बेटे भाइयों को बेरोजगार किया वो आधार है। सरकार ने नौकरियों के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया वो आधार है। सरकार ने हमारे नई पीढ़ी को एकदम मजबूर और लाचार किया वो आधार है। सरकार ने जो विदेशी कर्जा लेकर 15,64,000 करोड़ रुपया कर्जा है देश के ऊपर, हर नौजवान, हर बच्चे, हर बुजुर्ग के ऊपर 1,48,000 का कर्जा है, वो आधार है। सरकार का निकम्मापन आधार है। समाजवादी और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो शानदार काम कर रही है। प्रधानमंत्री की भाषा ने स्वीकार कर लिया। जो प्रधानमंत्री जी कहा करते थे 2014 में देश बिकने नहीं देंगे, आप पत्रकार मीडिया वाले आप गवाह हैं, क्या बोल रहे हैं? भैंस बिकने नहीं देंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे। ये हताशा निराशा वाली भाषा बता रही है कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है। नहीं, ये तो सच तब होगा ना, वो तो कह रहे हैं 400 पार सरकार आपकी बनेगी तब तो 400 पार करेंगे तब तो। आप सवाल खाली विपक्ष से क्यों करते? 400 पार का आधार क्या है? हम तो उधर की बात आपसे पूछ रहे हैं, हमारा सवाल नहीं है। मैं भी सवाल ही कर रहा हूँ सरकार से, मेरा भी वही है। सरकार जो कहते हैं कि 400 पार, उनसे सवाल तो हम भी कर सकते हैं ना। जब 400 पार अगर होता श्रीमान जी तो प्रधानमंत्री जी की भाषा नहीं दे होती। इसी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लाख विरोधी रहे हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री रहे हैं। ये भाषा तब होती है जब हार का खौफ सर चढ़कर बोलता है। ये भाषा तब होती है जब आदमी हताश और निराश होता है। ये भाषा तब होती है कि 4 दिन पहले मुसलमानों को आतंकवादी और बच्चे पैदा करने वाले और मुल्ला क्या करते हैं, और जब लगता है कि वो भी काम नहीं किया तो फिर आते हैं मुसलमान तो हमारे परिवार का सदस्य है। प्रधानमंत्री की भाषा नहीं, उनकी भाषा बता रही। आप इस गांव में है ना, एक निवेदन करता हूं कि माइक लेकर जाइए और पूछिए कि पिछले 5 सालों में एक भी बच्चे को नौकरी मिली? एक बच्चे को नौकरी मिली? अगर कोई कह दे नौकरी मिले तो हम चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल पूछते हैं, हम बिल्कुल पूछते हैं। अच्छा, पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल में जाति समीकरण की राजनीति होती है, तो जितने भी जाति बाहुल्य नेता हैं वो सब एनडीए के साथ हैं। तो ऐसे में चुनौती बड़ी नहीं लगती आपको? क्योंकि जाति आधार पर चुनाव होता है, ये आपको भी पता है। देखिए, पीड़ा उस हद तक पहुंच जाए कि इंसान का जीना दुभर हो जाए तो जात लोग याद नहीं करते हैं। अगर आप बीमार होते हैं तो इलाज कराने के लिए अपने जात का डॉक्टर नहीं पूछते हैं ना। आप बच्चे का एडमिशन कराने के लिए मास्टर की जाति नहीं पूछते हैं ना। वकील के लिए उसकी जाति नहीं पूछते हैं ना। तो हम उस दौर में चले गए हैं। एक पहली बात तो मैं इसको खंडन करता हूँ कि सारी जातियों के ताकतवर नेता क्या हैं? जो अपने विधानसभा में उप मुख्यमंत्री हार जाएँ वो ताकतवर हैं? जो यहाँ ये जो पूर्वांचल कर रहे हैं, पिछले विधानसभा का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ में 24 सीटें हैं विधानसभा की, 24 में 20 हार गए। इसी पूर्वांचल में 24 में 20 हार गए। तो किस ताकत की बात करते हैं? जनता असली ताकत होती है। ये वो चुनाव है जहाँ जाति का बंधन, पार्टी का बंधन और धर्म का बंधन टूट चुका है। लोग उब चुके हैं ऐसी सरकार से, और जिस तरह से उम्मीदवार हमारे घोसी लोकसभा में आए हैं, जनता उनको देखना भी नहीं चाहती। जिस तरह की भाषा वो दे रहे हैं, ऊपर प्रधानमंत्री जी की वैसी भाषा, नीचे बाप बेटा की ऐसी भाषा के लोगों को गाली देते हैं। कैसे कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी तो सामान्यतः एक इंसान ही है ना, अपनी माँ बहन की गाली कैसे भूल जाएगा? जब ईवीएम पर बटन दबाएगा तो उसको अपनी माँ का चेहरा तो याद आएगा, बहन का चेहरा तो याद आएगा, जूता मारने वाली बात तो याद आएगी, तो नहीं भूल पाएगा ना, वोट नहीं दे पाएगा उनको। ओम प्रकाश राजभर जो कल आपके साथ थे, फिर उन्होंने पाला बदल लिया अब उधर, और कहते हैं कि अच्छा प्रभाव है अपनी जाति का, तो कितना डेंट करेगा? मैं हवाई बातें नहीं करता। मैं टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, तर्कों के साथ बात करता हूँ। जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, मनोरंजन मंत्री जी हमारे साथ थे और जो जाति का नाम लिए जाति समीकरण के साथ थे, दारा चौहान हमारे कैंडिडेट थे और माननीय राजभर जी सबसे बड़े नेता हमारे साथ थे, तो घोसी विधानसभा में हमारी जीत 21,000 वोट से हुई थी। जब उस कॉम्बिनेशन को लेकर भाजपा में, जिसको आप कह रहे हैं सारी जातियों के मजबूत नेता उधर हैं, उसी मजबूत कॉम्बिनेशन को लेकर भाजपा में चले गए, तो उपचुनाव में आप लोग गवाह हैं कि हमारी जीत 43,000 से हुई है। तो जिनका प्रभाव का तो गुब्बारा फट गया। अब तो हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ रहकर कितना नुकसान किए होंगे, न हटते ही हमारा 21,000 43,000 हो गया। आप बताइए, दुनिया का फायदा हो गया। नहीं, तो अभी तो कह रहे हैं कि मतलब पूर्वांचल की सारी सीट जीत रहे हैं वो लोग। देखिए, उपचुनाव में भी वो बोले थे, उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर मोदी साहब को गुजरात नहीं भेज दिया, जोगी जी को भी का घंटा नहीं बजवा दिया,
भी का कटोरा नहीं थमा दिया तो अपने माँ बाप का औलाद नहीं। जो व्यक्ति अपनी बदजुबानी की वजह से अपने माँ बाप के वजूद पर चला जाता है, जिसने जी कहा था अखिलेश को मैं सफेने भेज दूंगा, अपने माँ बाप का औलाद नहीं, ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से लेना बंद कर देना चाहिए। ये तनाव भरा माहौल है, गर्मी है, चुनाव है, इसीलिए उनका नाम मैंने मनोरंजन मंत्री रख दिया हूँ। उनको बोलने की बीमारी है, उनकी बातों का प्रतिक्रिया भी नहीं देता हूँ। अच्छा, बाप तो बाप, आप उनके बच्चों से बात करिए, छोटे वाले से बात करिए, पूरा देश ही एकदम, तो जनता ऐसे लोगों से संस्कार, यहाँ का जो पूर्वांचल का संस्कार है, वहाँ अहंकार की कोई जगह नहीं है। और ये अहंकारी लोग, आप ये बोलते हैं मंच से खड़ा होकर, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं, बताइए मंत्री का जब शपथ लेते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं ना। संविधान का शपथ लेकर कैबिनेट में बैठा हुआ मंत्री मंच से खड़ा होकर कहता है कि अगर कोई गाड़ी जा रही हो तो उसको लूट लेना, 9 लाख अपने पॉकेट में रख लेना, 1 लाख दरोगा जी को दे देना, पुलिस वहीं खड़ी है। मुझे तो आश्चर्य है कि योगी जी अभी तक इसको कैबिनेट में कैसे रखें। उसे योगी जी को ऐसा लगता है कि उन्होंने 8 महीना खींचा था आचार संहिता से पहले, उनको अंदाजा था कि आदमी चोरी डकैती की बात करेगा, तो उन्होंने चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले मंत्री बनाया और 5 तारीख को फिर इनको पैदल कर देंगे। बस एक आखिरी सवाल, जो संविधान का मुद्दा आप लोग बहुत उठा रहे हैं विपक्ष, खासकर जब हम पूर्वांचल में होते हैं तो यहाँ पे उस समाज से, उस मतलब संविधान आरक्षण से फ़ायदा लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा क्या हो गया कि लगता है कि आप लोगों को संविधान पे खतरा आ गया है? बार बार आपके राष्ट्रीय नेता हों, आप हों, सब लोग कहते हैं, क्या है, क्यों ऐसा लग रहा है खतरा हो गया? आपके लाइब्रेरी में ज़रूर वो वीडियोज़ होंगे जहाँ उनके कैबिनेट मिनिस्टर, उनके भाजपा के बड़े नेता, उनके एमपीज़, अभी अयोध्या के एमपी ने, वर्तमान एमपी ने बोला था 400 पार होते हमारा संविधान बदल देंगे, संविधान हम बदल देंगे। तो संविधान में जो यकीन नहीं करते, संविधान बदलने की बात करते हैं, तो संविधान पर खतरा तो होगा ही। संविधान पर खतरा, हम तो नहीं कहे, बात अपने से तो नहीं शुरू हुई, बात तो वो लोग कहना शुरू किए, तो हमने कहा यार तो संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान का पर खतरा है। ऐसे लोग जो, देखिए ये लोग राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं। आप 5 नाम भी याद करना चाहेंगे कि इनके बैकग्राउंड वाले स्वतंत्रता सेनानी हो, इस गांव में जाइए 5 लोग स्वतंत्रता सेनानी मिल जाएंगे, इनके पूरे बैकग्राउंड में 5 लोग नहीं मिलेंगे। ये लोग राम मंदिर को लेकर आए, देश की बात करते हैं, ये इनकी भाषा बदलती रहती है। और ये जो आखिरी दौर है, इसमें आपको मैं बता रहा हूँ 1 तारीख तक आते आते आप मीडिया के साथ ही लोग गवाह होंगे, और निचले स्तर तक भाषा जाएगी इनकी, और निचले स्तर तक जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप 5 तारीख को लिखिएगा, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, लालगंज, आजमगढ़, घोसी, बलिया, गाजीपुर, एक बनारस में लड़ाई ने पूर्वांचल से, जैसे मैंने बताया ना कि 24 में से 20 सीटें हम जीते थे, यहाँ भी सुपड़ा साफ है। कितनी सीट की उम्मीद है? लास्ट सवाल, इंडिया गठबंधन कितनी सीट पा रहा है यहाँ? नहीं, पूरे भारत के देश में तो हमने बोला 400 के पार जो होगा उनका है, 400 तक हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राजीव राय घोसी से प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के दावा कर रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, घोसी, मऊ।